वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सीरीज़ में कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई का कंसेप्ट क्या कहता है। एग्रीगेट सप्लाई यानी कि टोटल सप्लाई जब प्रोड्यूसर करता है तो ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर में पूरे प्रोडक्शन का जो टोटल है वो सप्लाई यहाँ पे करता है। सप्लाई इसलिए करता है, डिमांड रहती है मार्केट में, तो डिमांड के बेसिस पे एग्रीगेट सप्लाई होती है। सो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट प्रोडक्शन का रिजल्ट है। जब भी टोटल प्रोडक्शन करा जाता है तो इसका रिजल्ट क्या आता है? टोटल सप्लाई यहाँ पे आता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सो एग्रीगेट सप्लाई refers to aggregate production as planned by the producer during the ईयर, यानी कि पूरे साल भर में जो भी प्रोडक्शन करा है उसका एक टोटल सप्लाई क्रिएट करना, एक ट्रांसफ़र करना जिससे इनकम क्रिएट हो सके। इसी को हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट सप्लाई के नाम से जानते हैं। इट इज़ आइडेंटिकल विद द फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि फ्लो ऑफ इनकम के साथ चेंज होता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि अगर देखा जाए तो ये ही इनकम है। एग्रीगेट सप्लाई जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इनकम क्रिएट होगा। कैसे? AS यानी कि एग्रीगेट जो सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू Y, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई को इनकम के बराबर माना है। एग्रीगेट सप्लाई यानी कि टोटल सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कमोडिटी बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और फिर वो ही कमोडिटी इनकम क्रिएट करके देती है। इसलिए एग्रीगेट सप्लाई को किसके इक्वल माना गया? इनकम के इक्वल या इनकम के आइडेंटिकल माना गया है। सो अगर देखा जाए तो AS यानी कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एक प्लांट प्रोडक्शन, एक डिज़ायर्ड प्रोडक्शन है जो एक अकाउंटिंग ईयर में की जाती है। हालांकि ये एक्चुअल आउटपुट नहीं माना जाता, बट ये सप्लाई जब हम करते हैं तो ये इनकम क्रिएट की करके देता है, इसलिए हम इसको Y को AS के बराबर मानते हैं। किस तरीके से देखते हैं हम इनका रिलेशनशिप? जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं Y और यहाँ पे हम ले लेते हैं AS एग्रीगेट सप्लाई। Y 0 है, Y 30 है, Y 40 है, Y 50 है एंड देन Y 60 है। AS 0 पे 0, इनकम 0 थी, सप्लाई 0, 30 पे 20, 40 पे 40, 60 पे 50 पे 60 और 60 पे 80। तो ये अब इसका कर्व किस तरीके से रिएक्ट करेगा? अगर हम कर्व देखें इसका तो ये Y एक्सिस और ये X एक्सिस हो गई। Y पे हमारी इनकम है और X पे हमारी X पे हमारी इनकम है और Y पे हमारा AS है, एग्रीगेट सप्लाई। तो अब यहाँ पे किस तरीके से इसका कर्व बनेगा? ये कर्व बिल्कुल पहले 0 पे 0 था तो इस पॉइंट पे आएगा। 30 पे Y जब 30 हुआ, इनकम जब 30 हुआ तो ये 20 पे आ गया। तो देख रहे हैं तो दोनों कर्व यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। अगर देखा जाए तो दोनों कर्व इंक्रीज़ हो रहे हैं, Y भी बढ़ रहा है और AS भी बढ़ रहा है। तो इसका कर्व जो बनेगा, अगर पॉइंट ले लेके हम बनाएंगे तो इस तरीके से अपवर्ड की तरफ, यानी कि 45 डिग्री पे बनेगा। तो ये जो अपवर्ड कर्व बना है ये क्या है? ये AS और इनकम का रिजल्ट है, यानी कि AS से ही इनकम होगी और इनकम होने के बाद फिर वापस से प्रोड्यूसर प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देगा और आउटपुट क्रिएट करके वापस इनकम बनाएगा। तो ये रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में हमेशा रहता ही है। किसके बीच में? एग्रीगेट सप्लाई और इनकम के बेसिस पे, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई ही इनकम है। सो ये जो डायग्राम है ये क्या शो कर रहा है? AS एंड Y आर इक्वल टू ईच अदर, therefore AS is indicated by 45 degree line from the origin। ये 45 डिग्री के बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे बना हुआ है। तो X एक्सिस पे क्या है? इनकम, Y एक्सिस पे AS, दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं, दोनों का रिलेशन पॉजिटिव है। एक A इंक्रीज़ होने पे दूसरा भी इंक्रीज़ होता है, तो दोनों का रिलेशन पॉजिटिव है और पॉजिटिवली दोनों आगे बढ़ते हैं। तो कीन्स ने इस चीज़ में एक अजम्पशन भी लगाया है कि
यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट भी रहता है। जैसे ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s में, उसके बाद भी एक्सेस कैपेसिटी के साथ जब देखा गया तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा पाया गया और क्लासिकल का जो अजम्पशंस था फुल एम्प्लॉयमेंट का वो ख़त्म हो गया था, वहाँ पे क्रिटिसाइज़ हो गया था। तो इस चीज़ को लेकर भी यहाँ पे कीन्स ने एक अजम्पशन लगाया कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कुछ सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि ग्रेट डिप्रेशन 1930 से आया है। तो इन्होंने एक बिहेवियर बताया किसका, एग्रीगेट सप्लाई का और इनकम का, और एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बेसिस पे प्रोपोर्शनेट बढ़ती है और इनकम भी एग्रीगेट सप्लाई के बेसिस पे ही प्रोपोर्शनेट बढ़ता है। और ये रिज़ल्ट है एग्रीगेट डिमांड का, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जब होगी तभी यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई होगा, ये भी, और एग्रीगेट सप्लाई होगा तभी एग्रीगेट डिमांड होगी। तो दोनों एक दूसरे पे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा आज कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई और इसका कर्व कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है और इसका कर्व किस तरीके से बनता है। आगे आने वाली वीडियो में हम आगे के कंसेप्ट कंजम्पशन, सेविंग और इनके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।